दोस्तों नमस्कार। मैं RS टॉपर की कॉपी आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। और 3 सवाल लिए हैं मैंने और बड़े वाले सवाल लिए हैं और अच्छे लिखे हैं कैंडिडेट ने, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जोड़ना चाहूँगा जो आपके लिए है। पहला सवाल है मुख्य सचिव की भूमिका। दोस्तों आप जानते हैं कि मुख्य सचिव राज्य प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च इकाई है या सर्वोच्च प्रशासनिक मुख्य है। और राजनीतिक स्तर पे जो स्थिति मुख्यमंत्री की है, प्रशासनिक स्तर पर कमोबेश मुख्य सचिव की है। और मुख्य सचिव जैसे हमारे शरीर के अंदर नर्व यानी नाड़ी तंत्र सबसे सर्वोपरि है ना, उसी तरीके से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य सचिव सर्वोपरि है। तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। बाकी पॉइंट बना करके यूं लिखते हैं ना, बिल्कुल भाषा रूप के अंदर, इन्होंने क्या वाक्य रूप में लिए, लेकिन सबसे पहले यूं बनाते हैं राज्य प्रशासनिक व्यवस्था के मुखिया के रूप में, अंडरलाइन करके लिखते, फिर बाद में लिखते तो अच्छा रहता है। इसी तरीके राज्य प्रशासनिक व्यवस्था के मुखिया है, मंत्रिमंडल की बैठकों के अंतर्गत वो बैठे रहते हैं, प्रतिवेदन वगैरह होता है। राज्य तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा राज्यपाल महोदय को सूचना देते हैं, तो बीच की कड़ी है राज्यपाल और उनके बीच के अंदर। फिर भारत सरकार हो गई, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हो गई, दूसरे प्रांतीय सरकारें हो गई, उनसे पत्राचार की जो कड़ी है वो भी मुख्य सचिव है। और आपातकाल के अंदर विशिष्ट रूप से राज्यपाल का रोल हो जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो उस दौरान मुख्य सचिव की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो संक्षेप में अगर कहें तो मुख्य सचिव की जो भूमिका है राज्य प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था के कोऑर्डिनेटर की है। और ये उत्तर को वैसे इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन कुछ पॉइंट और छोड़ सकते थे। जैसे मुख्य सचिव है, DPC होती है, प्रमोशन होती है, तो उसके अंतर्गत भी संघ लोक सेवा आयोग में जो प्रतिनिधित्व करता है वो मुख्य सचिव करता है। इसके अलावा जिलाधीश से सीधा जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के बीच के अंतर्गत जो संपर्क होता है, जिलाधीश से सीधा जो संपर्क होता है मुख्य सचिव से ही होता है। और दूसरे शब्दों में अगर कहें कि मुख्य सचिव की जो स्थिति है ना, सचिवों के सचिव की स्थिति हम इस तरीके से कह सकते हैं। और मुख्य सचिव की जो भूमिका है वस्तुतः समन्वय, प्रशासनिक समन्वय प्रशासनिक मुखिया के रूप में है। इन्होंने बहुत अच्छा उत्तर लिखा है। दूसरा सवाल था जिलाधीश की भूमिका, है ना। और जिलाधीश की भूमिका में भी दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। जिलाधीश विभिन्न रूपों में काम करता है, जैसे जिला अधिकारी के रूप में, तो जिला अधिकारी के रूप में वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करता है। जो लघु स्तर के जो अधिकारी है, छोटे कर्मचारी है, उनकी नियुक्ति, स्थानांतरण, प्रतिवेदन से संबंधित काम करता है। और DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न्यायिक अधिकारी के रूप में वो न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है। जैसे आपको पता है कर्फ्यू हो गए, धारा 144 हो गई, प्रेस मीडिया इनको कंट्रोल करना, जेल कारागारों का निरीक्षण करना, है ना। और पुलिस व्यवस्था जो है जिले की, उसका निर्देशन नियंत्रण करना, समन्वय करना, उनको डायरेक्शन देना, ठीक है। इसके अलावा कलेक्टर के रूप में, मेन जो कलेक्टर है राजस्व व्यवस्था के रूप में उसको चूंकि कलेक्टर कहते हैं, तो राजस्व व्यवस्था के अंदर अब तो होती नहीं है, पहले बेगोड़ी वगैरह जमीन टैक्सेशन से संबंधित कलेक्टर को बहुत ज़्यादा पावर थे। अब राजस्व व्यवस्था की रिपोर्टिंग का जो काम है वो जिलाधीश का हो गया। इसके अलावा विकास संबंधी कामों में भी पहले कलेक्टर का बहुत ज़्यादा रोल होता था। बाद में क्या हुआ, 73 संशोधन के बाद के अंदर ये माना गया कि भाई ये जो काम है विकास संबंधी काम, इसको पंचायती राज को सौंप देना चाहिए। और संविधान भी यही कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति और न्यायपालिका की शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। तो कलेक्टर के पास में बहुत ज़्यादा काम है, प्रोटोकॉल संबंधी काम है, बहुत ज़्यादा मीटिंगों में उसको भाग लेना पड़ता है। तो बहुत सारी कमेटी, बहुत सारे आयोग आए, उन्होंने सब ने यही कहा कि जिलाधीश को जो विकास संबंधी काम है इनसे पृथक कर दो, दूर से उसकी जो भूमिका है फ्रेंड, गाइड और फिलोसफर की जो भूमिका है उस रूप में उसकी भूमिका कर दो। तो कलेक्टर प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में भी काम करता है, आपदा नियंत्रक अधिकारी के रूप में भी काम करता है। और या यूं कहें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कलेक्टर की भूमिका में परिभाषित नहीं है, लेकिन फिर भी कलेक्टर करता है काम। तो कलेक्टर जिला स्तरीय अगर शॉर्ट के अंदर कहें तो जिला अधिकारी के रूप में कप्तान की भूमिका के अंदर है। जिला की जो व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च जो प्रशासनिक इकाई है वो जिलाधीश है। और जैसे कि एक विचारक ने कहा है कि कछुए के ऊपर, है ना, कछुए के ऊपर जैसे हाथी को बैठा दिया गया, तो इसके मायने यही है कि उसकी जो भूमिका है बहुत ज़्यादा बहुआयामी है और जो छोटे मोटे काम है उनसे इनको फारिग कर देना चाहिए। तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा। तीसरा सवाल इन्होंने अच्छा नहीं लिखा, क्योंकि हो सकता है लोक प्रशासन इन्होंने गहराई से पढ़ा नहीं हो। तीसरा था लोक प्रशासन का शैक्षणिक विषय के रूप में विकास।
तो इनको जो ज्ञान था उसके हिसाब से तो अच्छा लिखा। इन्होंने कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन की बात कही, भारत के अंतर्गत छोटी मोटी इन्होंने इंस्टीट्यूट की बात की, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर दी, जबकि वस्तुतः इसको थोड़ा सा अच्छा डायमेंशन देना चाहा। देखो, लोक प्रशासन विषय के रूप में कहां से शुरुआत हुआ? अमेरिका के अंदर हुआ। किसने कहा? साहब वुड्रो विल्सन ने कहा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे। स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने कहा कि जो लोक प्रशासन है राजनीति शास्त्र से अलग है। क्यों अलग है? कि राजनीति शास्त्र तो नीति का निर्माण करता है, ये क्रियान्वयन का जो दक्ष तंत्र है बिल्कुल वो लोक प्रशासन है। और जनरल जो फादर माने जाते हैं वो तो कौन माने जाते हैं? वुड्रो विल्सन माने जाते हैं। अमेरिका के अंतर्गत गुडनव नामक विचारक हुए जिन्होंने राजनीति और प्रशासन लिखी, उन्होंने भी इस पर जोर दिया। और बाद में लोक प्रशासन के लिए वहां पे संस्थाएं बनी, अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएशन नाम की संस्था भी बनी, जिन्होंने लोक प्रशासन में रिसर्च की दिशा के अंदर बहुत ज्यादा काम किया था। और भारत की बात करें तो दोस्तों, भारत के अंतर्गत लखनऊ यूनिवर्सिटी में लोक प्रशासन का अध्यापन शुरू हुआ। और MP शर्मा जो है भारत के अंदर लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। और नागपुर के अंदर स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायती राज का डिप्लोमा प्रारंभ किया गया था। और धीरे धीरे लोक प्रशासन एक विषय के रूप में अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाना शुरू हुआ। इसके अलावा IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसी संस्थाएं बनी। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी प्रशिक्षण से संबंधित बहुत सारी संस्थाएं बनी, जिन्होंने लोक प्रशासन के अंतर्गत नवाचारों को बढ़ावा दिया। और राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर लोक प्रशासन को पढ़ाना शुरू हुआ, 59 के आसपास के अंदर पढ़ाना शुरू हुआ। और माथुर सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके बाद के अंदर इकबाल नारायण, जो कि खुद पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, उन्होंने बढ़ा दिया। BN फड़िया सर का बहुत ज्यादा योगदान रहा। तो इस तरीके से लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, भारत पे और राज्य स्तर पे विकास हुआ। इसी तरीके से एक और स्क्रीनशॉट मैंने आपसे शेयर किया है, वो टॉपर का नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए कि कोई अच्छा कैंडिडेट उत्तर कैसे लिखता। तो बंगाल के विभाजन को उन्होंने थोड़ा सा डायग्रामिक स्टाइल के अंदर लिखने की कोशिश की है, तो वो मैंने आपसे साझा किया है। आप मुझसे बताइए किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लेकर के हाजिर हो सकूं। और अच्छी तैयारी कीजिए, मस्त कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो, और लाइक कीजिए वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।